हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब भी अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ ज़रूर फॉलो करिए। मॉर्निंग में आप अपना शेड्यूल बनाइए कि आपको आज क्या क्या पढ़ने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप पूरा डे, क्योंकि जो अपने डे को प्लान करते हैं वही अच्छे से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अब हम अगर सुबह उठ के बस एकदम रैंडम सी पढ़ाई के ऊपर अगर लग गए तो वो चीज़ें ना तो अचीवेबल होती हैं, ना ही हम अच्छे से उसमें कुछ कर भी सकते हैं। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ फॉलो करें तभी सही से होगा कि जो भी चीज़ें हमें फ़ॉलो करनी होगी वो एक सीक्वेंस में फ़ॉलो करनी होगी। तो आज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैंने अपना सबसे पहले जो सेशन स्टार्ट किया स्टडी का, जीके पढ़ा। जीके में मैंने 1773 से लेके 1947 तक का पूरा पढ़ा। 1947 तक का पूरा क्रम सीरियल वाइज सारी चीज़ों को पढ़ा। जैसे हमारा 1773 से लेके 1858 तक हमारा जो है कंपनी रूल आया था, जो ब्रिटेन के शासकों ने इंडिया पर लगाया हुआ था। और इसी के साथ आज इसके नोट्स भी मैं थोड़े से शेयर आप लोगों के साथ ज़रूर करूँगी। जीके में मैंने आज 1773 से लेके 1947 तक का पूरा वो पढ़ा। तो जो 1753 से 1853 तक था वो कंपनी रूल था हमारा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे कि जो गवर्नर था उसका गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और सबसे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बने। बंगाल की प्रेसिडेंसी में ही मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी को कम्बिनेशन इसका बना दिया गया। हाई कोर्ट की स्थापना 1774 में की, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे हुए और उनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थी। ये जो है जो ब्रिटेन के शासक यहाँ पे आके करते थे वो घूसखोरी ज़्यादा करने लग गए थे, इसीलिए इसको लागू किया गया था। 1781 में संशोधन अधिनियम आया, जिसको बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना गया। इसमें मेन पॉइंट हमारा क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल और काउंसिल के पद को ही हटा दिया गया। मतलब जो यहाँ पे गवर्नर जनरल आए थे इस पद को यहाँ से हटा दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसमें ये था कि इसने द्वैत शासन को अपनाया। और द्वैत शासन में जैसे वाणिज्यिक मामलों की जो कंट्रोल करते थे उसे निदेशक मंडल, और राजनीतिक मामलों का प्रबंधन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने किया था। चार्टर एक्ट 1813 जो आया उसको भारत कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया। और एक्सेप्शन में चाय और चीन के साथ व्यापार जारी रखा। इसको हम याद ऐसे भी कर सकते हैं कि चाय और चीनी दोनों का कम्बिनेशन होता है, तो उनके साथ इन्होंने व्यापार जारी रखा था। चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो हमारे फर्स्ट CJI बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। सिविल सेवा की प्रतियोगिता का प्रयास यहीं से शुरू हुआ था हमारे 1833 के चार्टर एक्ट में, बट ये लागू नहीं हो पाया था उस टाइम। ये लागू हुआ जाके हमारा 1853 में, जिस मैकाले समिति के अंडर में आया। और फिर हमारा 1857 में ये हुआ था विद्रोह, जो स्वतंत्रता का सिपाही विद्रोह भी कहा गया, मंगल पांडे का कारतूसों के प्रयोग के उस पर जो हुआ था। तो उसके बाद अंग्रेज थोड़ा सा डर के उसमें आए, तो उन्होंने 1858 में भारत सरकार अधिनियम लाया। उसमें उन्होंने गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में तब्दील कर दिया गया। और वायसराय को जो हमारे पहले वायसराय बने वो लॉर्ड कैनिंग बने। सचिव के पद का सृजन किया गया, जो प्रशासन की पे पूर्ण नियंत्रण और शक्ति प्रदान की गई। सहायता के लिए इनकी सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया था। और फिर हमारा भारतीय परिषद एक्ट 1861। इसी तरीके से मैंने ये पूरे नोट्स बनाए हुए हैं। आज का मैंने यही बनाया था कि 1773 से लेके कंपनी रूल एक्टिंग से लेके हमारी स्वतंत्रता तक 1947 तक मैंने पढ़ा था। 20 to 30 क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिए। और जिनके पॉइंट्स आपके ज़्यादा वीक हैं उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस अपनी करिए। और उसके बाद फिर कंप्यूटर हमारा सबसे मेन है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस रखिए। कंप्यूटर में 80 क्वेश्चंस आएंगे और उसको उसके अकॉर्डिंग मैनेज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।